दोस्तों, गीजा का पिरामिड हमेशा से जिज्ञासा का विषय रहा है। पुराने मिस्र साम्राज्य से लेकर गीजा का पिरामिड आज भी दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचता है। इसने मजबूती के साथ हजारों साल में अपने सामने खड़ी हुई चुनौतियों का मुकाबला किया, लेकिन दुनिया भर के पुरातत्वविद यह गुत्थी पूरी तरह नहीं सुलझा सके कि इतना विशाल और भव्य निर्माण उस जमाने में कैसे किया गया होगा, जब आधुनिक तकनीक का दूर दूर तक नाम भी नहीं था। आखिर उस समय के लोगों ने इसे बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की? इतने बड़े बड़े चूना पत्थर और ग्रेनाइट के ब्लॉक से कैसे रेत में पहाड़ खड़ा किया गया होगा? कैसे इतने भारी पत्थर जुटाए गए होंगे? और क्यों हजारों साल पहले इसका निर्माण किया गया? चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों का जवाब देंगे और दुनिया के सबसे रहस्यमय विषय मिस्र के पिरामिड के बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, मिस्र के पिरामिड वहां के तत्कालीन फैरो, अगर अपनी भाषा में कहें तो वहां के सम्राट को दफनाने के लिए बनाया गया स्मारक स्थल है, जिनमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उन शवों के साथ खाने पीने की चीजें, पेय पदार्थ, कपड़े, गहने, बर्तन, हथियार, जानवर और कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था, क्योंकि प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि मृत्यु के बाद दूसरा जीवन शुरू होता है। इसलिए वे अपने सम्राट को इन सारी सुविधाओं के साथ दफन करते थे। भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता बहुत पुरानी है और वहां से मिले प्राचीन सभ्यता के अवशेष वहां की गौरव गाथा कहते हैं। यूं तो मिस्र में 138 पिरामिड है, लेकिन काहिरा के उपनगर गीजा में 3 लोकप्रिय पिरामिड हैं, जिनमें से सिर्फ गीजा का ग्रेट पिरामिड ही है प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में शामिल। आपको बता दें, दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में केवल यही एकमात्र ऐसा स्मारक है जिसे काल प्रवाह भी खत्म नहीं कर सका। मतलब दुनिया में इतना पुराना मानव निर्मित कोई भी दूसरा स्ट्रक्चर नहीं है मौजूद। ये पिरामिड 450 फीट ऊंचा है और 43 सदी तक ये दुनिया की सबसे ऊंची संरचना बना रहा और 21वीं सदी में ही इसकी ऊंचाई का कीर्तिमान टूट गया। इसका आधार 13 एकड़ में फैला है, जो करीब 16 फुटबॉल मैदानों जितना है। ये 25 लाख चूना पत्थरों के खंडों से निर्मित है, जिनमें से हर एक पत्थर का वजन है 2 से 30 टन के बीच। ग्रेट पिरामिड को इतनी परिशुद्धता के साथ बनाया गया है कि वर्तमान तकनीक ऐसी कृति को दोहरा पाने में सक्षम है। कुछ साल पहले तक वैज्ञानिक इसके रहस्यों को टटोलने में नाकाम रहे थे, लेकिन फिर लेजर किरणों से माप जोक का उपकरण ईजाद होने के बाद वैज्ञानिक इसकी सिमेट्रीज का पता लगा पाने में सक्षम हो सके। वैज्ञानिकों को मिले परिणाम बताते हैं कि इसका निर्माण करीब 2560 वर्ष ईसा पूर्व मिस्र के शासक खुफू के चौथे वंश द्वारा अपनी कब्र के तौर पर करा गया था और इसे बनाने में करीब 23 साल लगे थे। मिस्र के इस महान पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे। बिना मशीनों के, बिना आधुनिक औजारों के मिस्रवासियों ने कैसे इतने विशाल पत्थरों को, जो वजन में तकरीबन हाथी के बराबर थे, उनको 450 फीट की ऊंचाई पर पहुंचाया और इस विशाल परियोजना को कैसे महज 23 वर्षों में पूरा कर लिया गया? पिरामिड विश्लेषक इवान हेडिंगटन ने गणना करके हिसाब लगाया कि यदि ऐसा हुआ तो इसके लिए हजारों मजदूरों को साल के 365 दिन में हर दिन 10 घंटे करीब काम के दौरान हर दूसरे मिनट में एक पत्थर को अपनी जगह पर रखना होगा। क्या ऐसा संभव था? इस विषय पर अलग अलग समय में वैज्ञानिकों ने कई शोध किए, जिनमें से एक नए शोध में इस बात की जानकारी मिली है कि ग्रेनाइट और चूना पत्थर के विशाल ब्लॉक इस स्थान पर कैसे लाए गए होंगे। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि मिस्र की नील नदी से तब एक सहायक नदी निकलती थी, जो कि पिरामिड के पास तक पहुंचती थी, जिससे 4500 साल पहले करीब 23 लाख ग्रेनाइट और लाइमस्टोन के ब्लॉक लाने में आसानी हुई थी, क्योंकि उस समय तक पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था। ये ब्लॉक औसतन 2 टन वजनी थे, इसलिए इन्हें पानी के जरिए ट्रांसपोर्ट करना आसान और एकमात्र उपाय था। नील नदी की वो धारा आज अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि समय के साथ मौसम में आए परिवर्तन ने इसको सुखा दिया है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में एक शोध छपा है, जिसमें उस पुरानी जलधारा के बारे में बताया गया है। शोधकर्ताओं ने कहा है, अब ये बात स्वीकार की जाती है कि प्राचीन मिस्र के इंजीनियर्स ने गीजा पठार के लिए निर्माण सामग्री और बाकी चीजों के परिवहन के लिए नील नदी की एक नहर का इस्तेमाल किया था। कॉलेज डे फ्रांस के शोधकर्ताओं की एक टीम की अगुवाई में हुए अध्ययन में खुफू कैनल का प्रमाण मिलता है, जो नदी से जुड़ी एक धारा थी, जिसने पिरामिड के अंदर तक नौका के ट्रांसपोर्ट को सक्षम बनाया था। इस शोध के लिए शोधार्थियों ने गीजा के 8000 साल पुरानी बाढ़ वाली जमीन में पराग से उत्पन्न वनस्पति के पैटर्न को पानी के धारा के आधार पर उसे रिकंस्ट्रक्ट करके ये रिसर्च किया। इसके लिए टीम ने गीजा के पास मरुस्थल में 30 फीट गहराई में ड्रिलिंग की। उन्होंने उस जमाने में वहां मौजूद पौधों के जीवन के बारे में जानने के लिए पराग कणों का विश्लेषण किया और पाया कि जो स्थान आज मरुस्थल बन चुका है, वहां कभी पौधों की 61 प्रजातियां हुआ करती थी। पराग के आंकड़ों का इस्तेमाल करके शोधार्थियों ने यहाँ तक अनुमान लगाया है कि वहां का जलस्तर पहले कितना था, और इसमें ये बात सामने आई कि जिस इलाके में 4500 साल पहले पिरामिड खड़ा किया गया था, वो करीब 8000 साल पहले पानी के नीचे था।
अगले कुछ हजार वर्षों में ये पूरी तरह सूख गया। टीम ने जिस जलधारा के सबूत जुटाए हैं वो इतनी गहरी थी कि उसमें परिवहन मुमकिन था। शोधकर्ताओं ने पाया कि समय के साथ मिस्र सूख गया, नील का वो चैनल जो था वो विलुप्त हो गया और वो इस्तेमाल के लायक नहीं रह गया। लेकिन तब तक पिरामिड खड़ा किया जा चुका था। हालांकि नई रिसर्च में भी टीम ने इस बात की ओर इशारा किया है कि चीजें कब और कैसे बदली और मौजूदा लैंडस्केप कैसे तैयार हुआ, इस पर्यावरण आधारित पूरी टाइमलाइन के साथ साक्ष्य अभी भी मौजूद नहीं है। विशाल ब्लॉक को फिट करने के अलावा क्या प्राचीन मिस्रवासियों को मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज का अच्छा ज्ञान था? विशेषज्ञों के मुताबिक पिरामिड के बाहर स्टोन ब्लॉक्स को इतनी कुशलता से तराशा और फिट किया गया कि जोड़ों में एक भी ब्लेड नहीं घुसाई जा सकती थी। मिस्र के पिरामिडों के निर्माण में कई खगोलीय आधार पाए गए, जैसे कि तीनों पिरामिड आर्यन राशि के 3 तारों की सीध में है। वर्षों से वैज्ञानिक इन पिरामिडों का रहस्य जानने के प्रयास में है, लेकिन अभी तक कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। आपको बता दें, अगर पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र नापा जाए तो उसका केंद्र वहीं आता है जहां पर अभी ये पिरामिड बने हुए हैं। ये पिरामिड्स पृथ्वी की उत्तर दिशा पर भी बिल्कुल सटीक तरह से बैठते हैं। उसका आगे का भाग उत्तर दिशा को बताता है। और इजिप्ट में गीजा के 3 महान पिरामिड आकाश में आए हुए एक नक्षत्र के 3 तारों के साथ एकदम सटीक तरह से मिलते हैं, और इस नक्षत्र का नाम है ओरियन बेल्ट। रात को देखने पर तीनों पिरामिड इस नक्षत्र के 3 तारों एल निटैक, एल नीलाम और मिनाटाक एक साथ एक सटीक लाइन बनाते हैं, जो एक रहस्यमय बात है। इस थियरी को रॉबर्ट रॉवल ने साल 1983 में बताया था। पिरामिड की ऐसी बनावट को देखकर वैज्ञानिक अचंभित हैं, क्योंकि आज के समय में भी ऐसी संरचना बनाना लगभग नामुमकिन है। तो पिरामिड को 4000 साल पहले कैसे बनाया होगा? ऐसे असंभव पिरामिड को देखकर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय एलियंस धरती पर आए थे और अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आए थे। उन एलियंस ने ऐसे अद्भुत पिरामिड को बनाने में इंसानों की मदद की और संभवतः ये एलियंस ओरियन बेल्ट नक्षत्र के उन्हीं तारों में से आए होंगे। कहा जाता है उस समय ये मिस्र के वासियों का मानना था कि अगर राजा या रानी की बॉडी को इस चैम्बर के अंदर रखेंगे तो उनकी आत्मा उन ओरियन नक्षत्र के तारों की तरफ चली जाएगी। पर यह अब तक एक थ्योरी है जिसे ओरियन स्टार शाफ्ट थ्योरी कहते हैं। गीजा के इस पिरामिड में अंदर कई जगह पर टनल बनी हुई है। अब तक की खोज के आधार पर पिरामिड के अंदर सिर्फ 3 ही चैम्बर मिले हैं, किंग चैम्बर, क्वीन चैम्बर और बेस चैम्बर। अंदर और कितने चैम्बर है कोई नहीं जानता। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि पिरामिड को राजा या रानी की डेड बॉडी को रखने के लिए बनाया जाता था। ये बात सच है कि पुराने समय में राजा या रानी के मृत शरीर को मम्मी बनाने की प्रक्रिया से मम्मी बना देते थे और फिर मम्मीज को इन पिरामिड के अंदर रखते थे। लेकिन आप सुनकर चौंक जाएंगे कि अभी तक किसी भी पिरामिड में एक भी मम्मी नहीं मिली। जी हाँ, जब पिरामिड्स को खोजा गया तब अंदर के सारे टॉम्स मतलब मम्मी को रखने वाली जगह खाली थी। राजा के चैम्बर में ना राजा की मम्मी मिली और न रानी के चैम्बर में रानी की। वो सारे टॉम्स खाली निकले। दोस्तों, मिस्र में सिर्फ इन्हीं पिरामिड से जुड़ी रहस्यमय चीजें नहीं है, बल्कि यहाँ पर कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जो खोजकर्ताओं को अपनी ओर खींचते हैं। डेंडेरा इजिप्ट में एक जगह उसका नाम है। यहाँ पर डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स नाम का एक मंदिर है जो कि एक रहस्य बना हुआ। ये मंदिर इजिप्ट वासियों ने अपने भगवान हेटोर के लिए बनाया था। साल 1850 तक उसके ज्यादातर हिस्से पर रेत थी, जिसे बाद में हटाया गया, जिसके बाद इस मंदिर के अंदर बहुत से अद्भुत चित्र देखने को मिले। उनमें से कुछ चित्र आज के समय के बल्ब से मिलते हैं। थ्योरिस्ट का मानना है कि प्राचीन काल में इजिप्ट में इलेक्ट्रिसिटी थी जो कि एलियंस की देन थी। दोस्तों, ऐसी बहुत सी थ्योरियां जो बताती हैं कि इजिप्ट के इन पिरामिडों का रहस्य सुलझाना आसान नहीं है। हम अपनी अगली किसी वीडियो में आगे की कहानी बताएंगे। उन वैज्ञानिकों ने पिरामिड के अंदर के चैम्बर को कैसे ढूंढा और क्या हुआ था जब एक कैमरा को पिरामिड के अंदर भेजा गया था, और उन वैज्ञानिकों का क्या हुआ जो इसकी खोज में सबसे पहले अंदर गए। देखने के लिए शुक्रिया।